तो ट्रेडिंग चार्ट्स में अक्सर ये लाल और हरी कैंडल्स दिखती हैं, है ना? पर इनका असली मतलब क्या होता है? आज हम इसी में से एक, यानी जो लाल वाली बेरिश कैंडल है, उसके पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यह है कि ये लाल कैंडल आखिर कहना क्या चाहती है? क्या ये कोई वार्निंग साइन है या फिर इसमें कोई मौका छिपा है? देखिए, असल में ये सिर्फ एक रंग नहीं है, ये तो बाजार में चल रही एक जबरदस्त कहानी का हिस्सा है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये बेरिश कैंडल आखिर है क्या? इसको समझना किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का, समझ लीजिए, पहला कदम है। इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, एक रेस शुरू हुई और उसकी जो फिनिश लाइन थी वो स्टार्टिंग लाइन से भी नीचे थी। बस बेरिश कैंडल बिल्कुल यही है। जब कीमत जहां से खुली थी उससे नीचे आकर बंद हो जाए। सिंपल है ना? अब देखिए, ये जो छोटी सी लाल कैंडल है ना, ये इशारे बहुत सारे करती है। पहला तो ये कि कीमत नीचे जा रही है। दूसरा, जो सबसे जरूरी है, कि बेचने वाले यानी सेलर्स, जिन्हें हम बेयर्स भी कहते हैं, वो खरीदने वालों पर, मतलब बायर्स पर हावी हो रहे हैं। ये एक सिग्नल हो सकता है कि मार्केट का मूड अब नेगेटिव हो रहा है और कीमतें शायद और भी नीचे जाएं। हर ट्रेडिंग का दिन ना एक जंग के मैदान जैसा होता है। एक तरफ होते हैं खरीदार यानी बुल्स और दूसरी तरफ होते हैं विक्रेता यानी बियर्स, और हर कैंडल उस दिन की लड़ाई का नतीजा बताती है। तो आइए देखते हैं कि हमारी इस लाल कैंडल वाली कहानी में कौन जीता। और नतीजा बिल्कुल साफ है। इस लाल कैंडल को देखकर कोई भी बता सकता है कि इस जंग में खरीदार यानी बायर्स हार चुके हैं और जो सेलर्स हैं उन्होंने मार्केट पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असली बात तो तब समझ में आती है जब हम इसे एक्शन में देखें। तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो मान लीजिए सुबह के 9:15 बजे हैं, मार्केट खुला और एक स्टॉक की कीमत है 500 रुपया। ठीक है, दिन की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, बेचने वालों की ताकत बढ़ने लगती है। वो खरीदने वालों पर भारी पड़ जाते हैं। लगातार स्टॉक बेच बेचकर कीमत को नीचे की तरफ धकेलते रहते हैं। और जब शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद होता है तो उसी स्टॉक की कीमत होती है 480 रुपये। मतलब जहां से दिन शुरू हुआ था वहां से पूरे 20 रुपये नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि सेलर्स वो दिन जीत गए। और जरा सोचिए, जिन लोगों ने सुबह 500 रुपये में वो स्टॉक खरीदा था, वो तो अब नुकसान में है। इससे क्या होता है? पैनिक बढ़ता है और हो सकता है कि वो भी अपना स्टॉक बेचने लगें, जिससे कीमत और भी नीचे चली जाए। तो अब जब कहानी समझ आ गई है, तो चलिए अब थोड़ा जासूस बनते हैं और इस कैंडल की बनावट को समझते हैं। इसकी बॉडी से लेकर इसकी विक यानी परछाई तक, हर हिस्से में एक राज छिपा है। इस पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए, बेरिश कैंडल में बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो है ओपन प्राइस और नीचे वाला हिस्सा है क्लोज प्राइस। अब ये जो ऊपर की पतली सी लाइन है, जिसे अपर विक कहते हैं, वो दिन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट दिखाती है जहां से सेलर्स ने कीमत को वापस नीचे धकेल दिया। और जो नीचे वाली विक है वो ये दिखाती है कि बायर्स ने कीमत को ऊपर ले जाने की कोशिश तो की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। सिर्फ रंग ही नहीं, कैंडल की बॉडी का साइज भी बहुत कुछ कहता है। अगर एक लंबी, मजबूत लाल बॉडी है तो इसका मतलब है कि सेलर्स पूरे कंट्रोल में थे, जबरदस्त बिकवाली हुई। और वहीं अगर एक छोटी सी लाल बॉडी है तो मतलब लड़ाई लगभग बराबरी की थी, सेलर्स को बस एक छोटी सी जीत मिली। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस सारी जानकारी का करना क्या है? इसे ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करें? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल ट्रेडिंग आइडियाज पर नजर डालते हैं। इसे ट्रेडिंग का एक सुनहरा नियम कह सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। मतलब एक अकेली लाल कैंडल शायद ज्यादा कुछ ना बताए, लेकिन अगर वो सही जगह पर बनती है, जैसे कि एक रेजिस्टेंस लेवल पर, तो ये एक बहुत बहुत पावरफुल सिग्नल हो सकता है। अब रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां कीमत को ऊपर जाने में दिक्कत होती है। एक अच्छे ट्रेड सिग्नल के लिए इस चेकलिस्ट को दिमाग में रखना चाहिए। पहला, प्राइस एक इंपॉर्टेंट रुकावट यानी रेजिस्टेंस लेवल के पास हो। दूसरा, ठीक वहीं पर एक बेरिश कैंडल बने। तीसरा, उस वक्त ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा हो, मतलब बहुत लोग खरीद बेच रहे हों। और चौथा, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी नीचे की तरफ ही हो। जब ये चारों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो एक अच्छे ट्रेड की संभावना काफी बढ़ जाती है। लेकिन रुकिए, कोई भी ट्रेड लेने से पहले कुछ चेतावनियों को समझना बहुत जरूरी है, खासकर उनके लिए जो ट्रेडिंग में नए हैं।
ये वो गलतियां हैं जिनसे हर ट्रेडर को बचना चाहिए। पहली, कभी भी सिर्फ एक अकेली कैंडल देखकर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये तो बस तुक्का लगाने जैसा है। हमेशा बड़ी पिक्चर देखिए और याद रखिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ट्रेंड के खिलाफ जाने की कोशिश कभी मत कीजिए। तो सही तरीका क्या है? कंफर्मेशन, कंफर्मेशन और कंफर्मेशन। हमेशा कैंडल के सिग्नल को ट्रेंड के साथ, इंपॉर्टेंट लेवल्स जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ और वॉल्यूम के साथ कंफर्म करना चाहिए। जब ये सारे सिग्नल एक ही दिशा में इशारा कर रहे हों, तभी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थी बेरिश कैंडल की कहानी। लेकिन ये तो कैंडलस्टिक की दिलचस्प दुनिया का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार, ऐसी कई और कैंडल्स हैं जो अपनी कहानी बताने के लिए इंतजार कर रही हैं। अगली बार किसके बारे में जानना चाहेंगे? सीखने का ये सफर जारी रखिए।